हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 बैठो पीठ पर आप अच्छी तरह से आपने उसको पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। चैप्टर के कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर स्कूल की वेबसाइट पर अपलोडेड है। आपने वहां से देखकर कर लिए होंगे। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 4 हिमालय। चैप्टर 4 हिमालय जो कि एक कविता है। पहले हम कविता वाचन करेंगे, फिर इसे समझेंगे। युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। डिगता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। जो भी बाधाएं आईं, उन सब से ही लड़ा हिमालय। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में। खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते तुम नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है, यानी सोहनलाल द्विवेदी द्वारा इसके कवि हैं। इन्होंने यह कविता लिखी है। युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। डिगता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। युग युग से यानी लंबे समय से हिमालय अपने पथ पर यानी अपने मार्ग पर खड़ा है। वह अपने प्रण से यानी अपनी प्रतिज्ञा से कभी भी डगमगाता नहीं है, बल्कि वह अपने प्रण पर यानी अपनी प्रतिज्ञा पर अड़िग है। अड़िग रहते हुए अपने पथ पर खड़ा हुआ है। जो भी बाधाएं आए, बाधाएं यानी मुसीबतें, उन सब से ही लड़ा हिमालय। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। जितनी भी बाधाएं, जितनी भी मुसीबतें आ जाएं, पर वह उन सब से लड़ता रहता है, उन सब से लड़ते हुए, और इसी कारण लड़ता रहता है और इसी कारण वह आज दुनिया में सबसे बड़ा कहलाया है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में। खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। खड़ा हुआ हिमालय हमें यही सिखा रहा है, यही शिक्षा दे रहा है कि तुम आंधी तूफानों से मत डरो और अभी सभी कठिनाइयों का सामना करके तुम अपने मार्ग पर चलते रहो। जब तुम सब कठिनाइयों का सामना करके अपने मार्ग पर चलते रहोगे तो तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। डिगने प्रण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते तुम नभ के तारे। डिगो ना अपने प्रण से यानी कभी भी अपने प्रण या प्रतिज्ञा से मत घबराओ, मत डगमगाओ। अगर तुमने पक्का इरादा कर लिया है तो तुम सब कुछ पा सकते हो। तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। तुम इतने ऊंचे उठ सकते हो कि आसमान के तारों को भी छू सकते हो। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। जो अचल यानी जो अपने पथ से नहीं हटा, जो अपने मार्ग से नहीं हटा, लाख मुसीबतें आ जाएं, लाख परेशानियां आ जाएं, जो अपने मार्ग से, अपने रास्ते से नहीं हटता है, सफलता उसी को मिलती है। इस दुनिया में वही सफल होता है जो लाख मुसीबतें आने पर भी उन परेशानियों का सामना करते हुए अपने मार्ग पर खड़ा रहता है। कवि ने इस हिमालय कविता के माध्यम से हमें यही समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह से हिमालय पर्वत हमारे देश का प्रहरी है, हमारे देश की रक्षा करता है, वह सदियों से विभिन्न आपदाओं यानी विभिन्न परेशानियों का सामना करते हुए देश की रक्षा में खड़ा रहता है, कभी भी उससे नहीं डगमगाता है। तो हमें भी अपने जीवन में हिमालय की तरह से ही हमें भी अपने जीवन में जो करना है उसके लिए दृढ़ निश्चय बना लेना चाहिए। और सब बाधाएं, जितनी भी बाधाएं हमारे रास्ते में आती हैं, उन सबको पार करके हमें कामयाबी हासिल करनी चाहिए। कवि सोहनलाल द्विवेदी ने हमें इस कविता के माध्यम से यही बताया है। इसीलिए उन्होंने हमें जो हिमालय है उसका उदाहरण देकर यही समझाने की कोशिश करी है कि जिस तरह से हिमालय अपने स्थान पर अड़िग खड़ा रहता है सभी परेशानियों का सामना करते हुए, तो हमें भी उन्होंने यही समझाने की कोशिश करी है कि हम भी हिमालय की तरह, अगर हमारे मार्ग में, हमारी कामयाबी में कोई भी मुसीबतें आती हैं, कोई भी परेशानी आती है, तो उनका सामना हम करें, डट कर करें और अपनी कामयाबी को हासिल करें। फिर आपने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसका बुक वर्क कर लेंगे, जो कि स्कूल की जो वेबसाइट है उस पर अपलोडेड करवा दूंगी मैं। और इस चैप्टर से संबंधित जो वर्ड मीनिंग,
हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं वहीं पर अपलोडेड करवा दूंगी और आप वहाँ से देखकर सारा वर्क कर लेंगे और इस कविता को अच्छी तरह से इसका वाचन करेंगे और इसको समझेंगे।